सभी साथियों को मेरा नमस्कार, राम राम, जय गौ माता की, वंदे मातरम। साथियों हम पढ़ते आ रहे हैं कंप्यूटर, और कंप्यूटर में अभी तक हमने 10 पार्ट कर लिए हैं, जिसमें कुछ टॉपिक हो रखे हैं। उनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कंप्यूटर का परिचय और कंप्यूटर का इतिहास। सेकंड पार्ट में हमने पढ़े हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ और कंप्यूटर का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर के अनुप्रयोग तथा इन तीनों पार्ट से संबंधित पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके बाद साथियों उसको आगे बढ़ाया था और अगले पार्ट में यानी फोर्थ पार्ट में हमने पढ़ा कंप्यूटर की संरचना यानी आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद अगले पार्ट में हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का संगठन, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली तथा इन दोनों पार्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए। उसके बाद छठे और सातवें पार्ट में हमने पढ़ा, छठे पार्ट में पढ़ा इनपुट डिवाइसेज और 15 प्रकार की इनपुट डिवाइसेज पढ़ी थी। और सातवें पार्ट में हमने पढ़े हैं आउटपुट डिवाइसेज, 6 प्रकार की आउटपुट डिवाइसेज पढ़ी थी। और आठवें पार्ट में हमने इनपुट डिवाइसेज और आउटपुट डिवाइसेज से संबंधित पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े थे, और वे प्रश्न भविष्य में भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद 9वें पार्ट में हमने पढ़े हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और 10वें पार्ट में हमने पढ़ा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी डिटेल में हमने स्टडी की है। आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं और एक और महत्वपूर्ण चैप्टर है कंप्यूटर का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या होता है साथियों, क्या है ऑफिस, क्या होता है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का मतलब क्या है और ऑफिस का मतलब क्या है, उसको हम पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो साथियों ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो माइक्रोसॉफ्ट है, जो माइक्रोसॉफ्ट शब्द है, ये कंपनी का नाम है साथियों, माइक्रोसॉफ्ट, जो कि कुछ सॉफ्टवेयर बनाती है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, कहाँ की कंपनी है ये? माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो अमेरिका की है। माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकन कंपनी है। अब साथियों इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्यों है? क्योंकि साथियों माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर से रिलेटेड कई सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाती है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम साथियों, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, उनको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और MS डॉस यानी डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। डॉस को पहले साथियों IBM ने बनाया था, फिर 1981 में माइक्रोसॉफ्ट ने IBM से डॉस को टेक ओवर कर लिया था, डॉस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको। तो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है अमेरिका की। इसके जो साथियों, इसको बनाने वाले यानी आप कह सकते हैं इसके जो फाउंडर है वो है साथियों बिल गेट्स। बिल गेट्स का तो नाम आपने सुना ही होगा। बिल गेट्स एवं पॉल एलन नाम के दो साइंटिस्ट ने मिलकर ये कंपनी बनाई थी, बिल गेट्स और पॉल एलन। इनका नाम तो आपने सुना होगा साथियों। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है अमेरिका की जिसके फाउंडर थे बिल गेट्स और या संस्थापक थे बिल गेट्स एवं पॉल एलन। ये दोनों ही फ्रेंड थे और दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई थी। अब साथियों इसका नाम ऑफिस क्यों है? ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप कह सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या MS ऑफिस जो है साथियों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब नाम से स्पष्ट है ऑफिस यानी कार्यालय। क्या माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय? नहीं साथियों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर का संगठन है, या आप कह सकते हैं एक सॉफ्टवेयर्स का समूह है, यानी ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर, या आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर का एक पैकेज है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है, ऑफिस है साथियों सॉफ्टवेयर का पैकेज। कौन से सॉफ्टवेयर का पैकेज है वो हम डिस्कस करते हैं। सॉफ्टवेयर पैकेज का नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया, क्या बनाया साथियों? एक ऑफिस नाम का सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर पैकेज बनाया। सॉफ्टवेयर पैकेज का मतलब आप समझ सकते हैं साथियों, 2 या 2 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर है इसमें। तो सॉफ्टवेयर पैकेज में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, ऑफिस क्यों नाम पड़ा है, उससे पहले साथियों डिस्कस करते हैं कि सॉफ्टवेयर पैकेज में कौन कौन से सॉफ्टवेयर है। तो साथियों मेनली जब शुरुआत हुई थी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, सर्वप्रथम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रथम संस्करण कब आया था? 1990 में। यदि डेट पूछ ली जाए तो 19 नवंबर 1990 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रथम संस्करण आया था।
19 नवंबर 1990 को प्रथम संस्करण आया था। और पूछ लिया जाए कि प्रथम संस्करण में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रथम संस्करण में कौन कौन से सॉफ्टवेयर थे, तो साथियों उस समय MS वर्ड था, MS वर्ड, दूसरा था MS एक्सेल और तीसरा था साथियों MS पावर पॉइंट। अब ये क्या होते हैं इसके बारे में साथियों हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रथम संस्करण माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रथम संस्करण आया था 19 नवंबर 1990 को। इसकी घोषणा या इसका इन्वेंशन या आप कह सकते हैं इसका आविष्कार 1988 में हो गया, लेकिन मार्केट में ये 19 नवंबर 1990 को आया था। और प्रथम संस्करण में MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे। साथियों हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर और विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर में हमने सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर में इनको कहा था MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, ये सामान्य उद्देश्य यानी जनरल यूज के लिए सॉफ्टवेयर है। तो ये प्रथम संस्करण में 3 सॉफ्टवेयर है। आज के समय में यदि देखा जाए तो MS ऑफिस में 14 अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं और वे सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, यानी अलग अलग उद्देश्य के लिए काम में लिए जाते हैं। तो साथियों मेन शुरुआत में ये 3 है। आज भी यदि प्रमुख यूज कहा जाए या बहुत ज़्यादा स्तर पर यूज कहा जाए तो इन तीनों का है। वैसे 2 और इसके पार्ट हो गए हैं। आज के समय में देखा जाए तो MS एक्सेस और MS आउटलुक का भी बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है। अब इसको सॉफ्टवेयर पैकेज क्यों कहते हैं? क्योंकि साथियों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप कह सकते हैं आज के समय में 14 अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, वे सारे इसमें कंबाइन आते हैं, इसलिए इसको ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर पैकेज आप कह सकते हैं। अब साथियों इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्यों है? क्योंकि इसमें जितने भी साथियों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं वे एक ऑफिस में होने वाले ज़्यादातर कार्यों को करने में काम में लिए जाते हैं। जैसे MS वर्ड, ऑफिस में यदि कुछ डॉक्यूमेंट टाइप करना है या किसी को मेल भेजना है तो MS वर्ड की सहायता से भेज सकते हैं। कुछ नोट लिखकर या कुछ इन्फॉर्मेशन आप भेज सकते हैं लिखकर। MS एक्सेल में आप ऑफिस का हिसाब किताब रख सकते हैं। MS पावर पॉइंट में ऑफिस से संबंधित जो भी डेटा है किसी क्लाइंट को बताना है तो आप उनका प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर होता है प्रस्तुतिकरण के लिए, यानी किसी को जानकारी मुझे बतानी है तो उसको प्रस्तुत करना है तो प्रस्तुतिकरण के लिए, ये हिसाब किताब के लिए, ये किसी को मेल भेजने के लिए। ऐसे ही होता है MS एक्सेस। MS एक्सेस होता है साथियों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ऑफिस में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका यदि डेटाबेस मैनेजमेंट करना है, यानी उनसे संबंधित जितना भी रिकॉर्ड मैनेज करना है तो वो उसकी सहायता से हो सकता है। एक होता है MS आउटलुक जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को यदि एक साथ मेल भेजना है तो MS आउटलुक उसमें आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। यानी ऑफिस के कार्यों को यदि सरल करना है, यानी ऑफिस में होने वाले ज़्यादातर कार्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में आने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से होते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया साथियों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब साथियों मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब साथियों हम इसको आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो ज़्यादातर काम में आते हैं। और हम डिस्कस करने वाले हैं साथियों इन 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकता है। तो साथियों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आगे बढ़ाते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आज के समय में ज़्यादातर उपयोग में आने वाले कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आज के समय में ज़्यादातर उपयोग में आने वाले 5 प्रमुख एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें 5 प्रमुख आप कह सकते हैं। एक है साथियों MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा है आपका MS एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तीसरा है साथियों MS पावर पॉइंट। इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। और 2 और होते हैं साथियों, एक होता है MS एक्सेस और एक होता है साथियों MS आउटलुक। अब इनका क्या क्या काम होता है थोड़ा सा हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर इसका थोड़ा हम प्रैक्टिकल भी करेंगे ताकि हमें डिटेल में जानकारी मिल जाए कि वास्तव में ये होता क्या है। ये साथियों किसी डॉक्यूमेंट बनाना है आपको
यानी आपको टाइप करना है, या आप कह सकते हैं टाइपिंग करने में, टाइप करना है या टाइपिंग करने में। आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, आपको कोई रिपोर्ट बनानी है, आपको कुछ टाइप करना है, किसी को कोई सूचना देनी है मेल के थ्रू, तो आप MS वर्ड को काम में लेंगे, उसमें वो सूचना टाइप कर देंगे, फिर आप MS आउटलुक की सहायता से आप मेल भेज सकते हैं। इसमें भी वैसे मेल मर्ज होता है, उसकी सहायता से भी आप मेल भेज सकते हैं। दूसरा MS एक्सेल साथियों, हिसाब किताब रखना। हिसाब किताब रखने में, हिसाब किताब यानी आपको यदि बहुत सारी गणितीय आंकड़े, या आप कह सकते हैं गणना करने में, बहुत सारे आंकड़ों पर, आपको गणितीय आंकड़ों पर गणना करनी है, कर्मचारियों की सैलरी का आपको डिटेल जानकारी रखनी है, या कोई और हिसाब किताब है जैसे ऑफिस से रिलेटेड जो भी साथियों ऐसे रजिस्टर होते हैं। जैसे यदि MS एक्सेल से पहले साथियों क्या होता था कि रजिस्टर मेंटेन करना होता है, ऐसे रजिस्टर जिसमें इस तरह के बॉक्स बने हुए होते थे जिसमें आप गणनाएं करते थे और गणनाएं उसमें लिखते थे। अब साथियों इसकी जगह ले ली है MS एक्सेल ने। MS पावर पॉइंट आता है साथियों प्रस्तुतिकरण में, प्रस्तुतिकरण करना है, यानी आपको कोई रिपोर्ट किसी को प्रस्तुत करनी है, या अपने ऑफिस के बारे में या कंपनी के बारे में कोई जानकारी लोगों को बतानी है, तो प्रस्तुतिकरण में MS पावर पॉइंट काम में लिया जाता है। MS एक्सेस साथियों काम में लिया जाता है DBMS, DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS की फुल फॉर्म है साथियों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये है साथियों DBMS की फुल फॉर्म, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और DBMS के लिए क्या काम में लिया जाता है? MS एक्सेस। और MS आउटलुक काम में लिया जाता है साथियों मेलिंग के लिए, मेलिंग के लिए, या मेल भेजना है तो MS आउटलुक की सहायता से आप मेल भेज सकते हैं। ये है साथियों MS ऑफिस के पैकेज में इस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले 5 प्रमुख एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे तो इसमें खूब सारे 14 से 15 प्रकार के सॉफ्टवेयर आज के समय आ रहे हैं, लेकिन साथियों सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले ये 5 है। इनमें से भी हम ये 3 पढ़ने वाले हैं, MS एक्सेस, MS एक्सेल, MS वर्ड और MS पावर पॉइंट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे संबंधित साथियों कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न होंगे, किस तरह से होंगे, तो साथियों हम इन तीनों को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि MS वर्ड में जो फाइल होती है उसका डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है, इसका विशेष कार्य क्या होता है, इसकी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। जैसे कोई फाइल कहीं सेव है तो उस फाइल को देखते ही क्या हम बता सकते हैं ये MS वर्ड की है कि MS एक्सेल की है कि MS पावर पॉइंट की है, क्या साथियों इसकी डिटेल होती है। थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं, फिर हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकता है। तो साथियों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट में क्या क्या साथियों इनकी विशेषताएं हैं, इनका दूसरा नाम क्या है, इनके सहायता से कौन सा विशेष कार्य होता है। इनको जब ओपन करते हैं तो जो फाइल बाय डिफ़ॉल्ट फाइल जो ओपन होती है उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। जैसे आपने सुना होगा साथियों .pdf, .doc, ये क्या होते हैं, और ये कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बनी हुई फाइल का कौन सा एक्सटेंशन होता है, उसके बारे में एक चार्ट की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे साथियों हम पहले दे देते हैं नाम, फिर सॉफ्टवेयर नेम, कौन सा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कौन सा है, नेम सॉफ्टवेयर, फिर हमको इसको नाम दे देते हैं इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरे नाम से भी जाना जाता है कई बार साथियों इनका दूसरा नाम। फिर MS वर्ड का विशेष कार्य क्या है, या MS एक्सेल का विशेष कार्य क्या है, विशेष कार्य, और कार्य करने वाली जगह को क्या कहते हैं। जैसे साथियों जैसे MS वर्ड में आप कार्य करते हैं तो पेज में आता है कार्य, पेज 1, पेज 2, पेज 3, लेकिन जब आप MS एक्सेल में काम करते हैं तो शीट 1, शीट 2, शीट 3 होता है, और जब आप पावर पॉइंट में काम करते हैं तो वहाँ स्लाइड होती है। तो कार्य करने वाली जगह को क्या कहते हैं, कार्य करने वाली जगह का नाम, जहाँ पर कार्य होगा उस जगह का क्या नाम होगा। तो साथियों हम पढ़ रहे हैं इनका नाम कौन सा है, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का नाम
सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसका दूसरा नाम क्या है, इनका विशेष कार्य क्या है, कार्य करने। डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या है, डिफ़ॉल्ट फाइल नेम, यानी जब आप ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इनका नेम क्या आता है, फाइल नेम। और हम पढ़ लेते हैं एक्सटेंशन, इनका एक्सटेंशन क्या होता है। तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला सॉफ्टवेयर है साथियों, पहला नाम है एमएस वर्ड का। एमएस वर्ड साथियों, ज़्यादातर जो पर्सन आते हैं वो इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। एमएस वर्ड जो मैं इस टेबल में बता रहा हूँ, ज़्यादातर जानकारी और कंपटीशन एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो पर्सन आते हैं वो इन्हीं में से आते हैं साथियों। या तो एक्सटेंशन पूछा जाता है, या डिफ़ॉल्ट फाइल नेम पूछा जाता है, या कार्य करने वाली जगह का नाम पूछा जाता है। तो ये हम चार्ट बनाकर पढ़ रहे हैं ताकि साथियों इस तरह की कोई समस्या हमें नहीं हो। तो एमएस वर्ड क्या है साथियों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा टाइप है सॉफ्टवेयर का प्रकार, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है साथियों। ये सारे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस एक्सेल कहो चाहे एमएस पावर पॉइंट कहो। इसका दूसरा नाम क्या है साथियों, एमएस वर्ड, ये तो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको दूसरा नाम है साथियों वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर एमएस वर्ड का दूसरा नाम कहें, या एमएस वर्ड किस प्रकार का प्रोसेसर है, तो आप कहेंगे वर्ड प्रोसेसर। किस तरह का सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इससे विशेष कार्य क्या होता है, आप कह सकते हैं टाइपिंग। टाइपिंग है विशेष कार्य, या साथियों डॉक्यूमेंट बनाना। विशेष कार्य टाइपिंग, या आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट बनाना। डॉक्यूमेंट बनाना, टाइप करेंगे तभी डॉक्यूमेंट बनेगा साथियों। डॉक्यूमेंट बनाना या टाइपिंग करना इसका विशेष कार्य है। अब कार्य करने वाली जगह को इसमें कहते हैं साथियों पेज। डॉक्यूमेंट पेज वाइज बनता है, कितने पेज का डॉक्यूमेंट बना, 1 पेज का, 2 पेज का। मेल करना है तो कितने पेज का मेल हुआ, इंफॉर्मेशन कितने पेज की है, रिपोर्ट कितने पेज की है। तो इसमें कार्य करने वाली जगह को आप कहते हैं पेज। डिफ़ॉल्ट फाइल नेम होता है साथियों डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट 1, ये होता है डिफ़ॉल्ट फाइल नेम। यानी आप जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे तो जो फाइल ओपन होगी आपके सामने, उसके टाइटल बार पे जो टाइटल होगा वो होगा डिफ़ॉल्ट टाइटल साथियों डॉक्यूमेंट 1। और इसका एक्सटेंशन होता है साथियों .doc। .doc एक्सटेंशन होता है साथियों एमएस वर्ड या एमएस ऑफिस जो 2003 के संस्करण तक, 2003 तक तो इसका एक्सटेंशन था .doc। और 2007 और 2007 से आगे के जितने भी संस्करण है उसमें साथियों इनका जो एक्सटेंशन हो गया वो .docx हो गया साथियों। यानी 2007 और 2007 से आगे, 2007 और 2007 से आगे जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आए, अभी तो 10 से आगे भी आ चुके हैं, तो साथियों इनमें होता है docx। तो आप पहचान सकते हैं कि एक्सटेंशन से पहचान सकते हैं कि ये कौन से वर्जन का डॉक्यूमेंट है, कौन से वर्जन के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बना हुआ डॉक्यूमेंट है। तो ये है साथियों एमएस वर्ड। कार्य करने वाली जगह को पेज कहते हैं, डिफ़ॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट 1 होता है, एक्सटेंशन .doc और .docx, पुराने में .doc और नए में .docx। और टाइपिंग और डॉक्यूमेंट बनाना, आपके नाम से ही स्पष्ट है, डॉक्यूमेंट बनाना या टाइपिंग करना। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसका दूसरा नाम है वर्ड प्रोसेसर। यदि ये इन्फॉर्मेशन हो तो काफ़ी सारे प्रश्नों के हम जवाब दे सकते हैं साथियों। दूसरा है साथियों आपके सामने एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल, अब एमएस एक्सेल क्या है, क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? बिल्कुल साथियों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आप कह सकते हैं। और एप्लीकेशन में कौन सा यदि पूछ लिया जाए, सामान्य उद्देश्य कि विशेष उद्देश्य, तो सामान्य उद्देश्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इसका दूसरा नाम है साथियों स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल का दूसरा नाम आप कह सकते हैं स्प्रेडशीट, जिस पर आप हिसाब किताब कर सकते हैं, गणनाएं कर सकते हैं, आंकड़ों से संबंधित जितने भी कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। इसमें आप फंक्शन, आप फॉर्मूला बना भी सकते हैं, और फॉर्मूला बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है, जैसे ऐड करने का फॉर्मूला, मल्टीप्लिकेशन करने का फॉर्मूला, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, सारे फॉर्मूले इसमें इनबिल्ट भी होते हैं और आप भी बना सकते हैं।
अब साथियों इसमें विशेष कार्य क्या है, स्प्रेडशीट का विशेष कार्य क्या है, गणना करना, गणना करना या आप कह सकते हैं हिसाब किताब, गणना करना या हिसाब किताब में हिसाब किताब रखना। ये कार्य करने वाली जगह को क्या कहते हैं साथियों, नाम से स्पष्ट है, स्प्रेडशीट। कार्य करने वाली जगह को यहाँ कहते हैं साथियों सीट, सीट 1, सीट 2, सीट 3। आप देखेंगे अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे, एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल देखेंगे, एमएस एक्सेल का भी प्रैक्टिकल देखेंगे, तो आपको अभी समझ में आ जाएगा सीट क्या होती है। तो साथियों एमएस एक्सेल की फाइल जब ओपन करते हैं, तो जब फाइल पहली बार ओपन होती है तो वो फाइल का कोई डिफ़ॉल्ट नाम होता है। तो एमएस एक्सेल का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होगा, जैसे साथियों एमएस वर्ड का डिफ़ॉल्ट नाम होता है डॉक्यूमेंट 1, तो एमएस एक्सेल का डिफ़ॉल्ट नाम होगा साथियों बुक 1, ऐसे होगा बुक 1। इसी टाइप से अब हम एक्सटेंशन की बात करें तो एमएस एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है साथियों .xls, और ये 2003 तक के संस्करण में, और नए में XLSX नए संस्करण यानी 2007 और 2007 के बाद, यानी एमएस ऑफिस 2007, एमएस ऑफिस 2010 और नए जितने भी संस्करण आए हैं उन सभी में ये एक्सटेंशन XLSX काम में लिया जाता है। अब साथियों इसको आगे बढ़ाते हैं, और तीसरा और महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर यानी एमएस ऑफिस का, एमएस ऑफिस पैकेज का जो पार्ट है वो है साथियों एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट। क्या साथियों ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? बिल्कुल साथियों ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा एप्लीकेशन? सामान्य उद्देश्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब बात करें साथियों इसका दूसरा नाम क्या होता है। जैसे इसका दूसरा नाम वर्ड प्रोसेसर होता है, इसका स्प्रेडशीट होता है, तो एमएस पावर पॉइंट का दूसरा नाम होता है साथियों प्रेजेंटेशन टूल। ऐसे सॉफ्टवेयर जो एज ए प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण में काम में आते हैं, तो इसका दूसरा नाम है साथियों प्रेजेंटेशन टूल, प्रेजेंटेशन उपकरण या प्रेजेंटेशन टूल। अब साथियों इस आगे बढ़ाते हैं, और इसका विशेष कार्य क्या है। जैसे इसका विशेष कार्य डॉक्यूमेंट बनाना या टाइपिंग करना, इसका विशेष कार्य हिसाब किताब रखना या गणना करना। तो प्रेजेंटेशन वाला जो पावर पॉइंट है इसका विशेष कार्य क्या है साथियों? प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण यानी कोई जैसे किसी ऑफिस में कुछ विशेष कार्य की या विशेष जानकारी को प्रस्तुत करना है, या किसी कंपनी के बारे में कोई विशेष जानकारी, या कोई नया मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया है उसके बारे में। किसी भी कंपनी का नया प्रोडक्ट आता है तो वो कंपनी एक बहुत बड़ी स्लाइड लगा के या बहुत बड़ी टीवी लगा के प्रस्तुत करती है उस प्रोडक्ट की विशेषताएं लोगों के सामने। तो प्रस्तुतिकरण यानी जानकारी देना किसी के बारे में, ये होता है प्रस्तुतिकरण। कार्य करने वाली जगह को जैसे यहाँ पेज कहते हैं या सीट कहते हैं, तो साथियों पावर पॉइंट में कहते हैं स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3 स्लाइड कहा जाता है साथियों। अब साथियों इसमें जो डिफ़ॉल्ट नेम है, जैसे इसका डॉक्यूमेंट 1 है, इसका बुक 1 है, तो इसका होता है साथियों प्रेजेंटेशन 1, प्रेजेंटेशन 1। अब साथियों इसके एक्सटेंशन क्या हो गए। एक्सटेंशन की बात करूं तो प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन .ppt, और नए 2003 तक के संस्करण में .ppt, और नए में है साथियों .pptx। यह नए संस्करण में यानी फाइल नेम जो होता है, जैसे आपने कुछ नेम लिखा, जैसे किसी प्रोडक्ट के बारे में नेम लिखा, जैसे XYZ प्रोडक्ट, तो XYZ.pptx नए में और पुराने में होगा .ppt। ये जब भी आप स्लाइड बनाएंगे, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे इसका एक्सटेंशन होता है, कैसे इनका डिफ़ॉल्ट नेम होता है, इसमें पेज, सीट और स्लाइड से क्या मतलब होता है, इसमें टाइपिंग करना विशेष कार्य, इसमें हिसाब किताब रखना और इसमें प्रस्तुतिकरण कैसे होता है। इन सभी को साथियों हम एक एक करके बाय प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करेंगे। अभी यदि कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकता है। तो साथियों हम शुरू करते हैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट का जो प्रैक्टिकली कैसे वो रन होते हैं, क्या उनमें कौन से टाइटल का क्या नाम होता है, उसके बारे में हम डिटेल जानकारी लेते हैं। तो साथियों ये आपके सामने है
विंडो 10 ओपन हो रखा है। विंडो जब ओपन होता है तो जो ये फर्स्ट स्क्रीन है आपके सामने, इसको कहते हैं साथियों डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप पे ये जो अलग अलग जैसे नेटवर्क का लिंक है, माई कंप्यूटर है, रिसाइकल बिन है, इनको क्या कहते हैं साथियों आइकन। रिसाइकल बिन का आइकन, माई कंप्यूटर का आइकन, नेटवर्क का आइकन, ये है आइकन आपके विंडो पर जो ओपन होते हैं, लिंक उसे आप कह सकते हैं आइकन। अब साथियों विंडो के नीचे जो काली पट्टी होती है इसको आप कहते हैं टास्क बार। ये जो काली पट्टी है और इसमें जो करंट में प्रोग्राम रनिंग है उनके आइकन बने हुए, जैसे ये वर्ड का एक डॉक्यूमेंट ओपन है तो ये वर्ड के डॉक्यूमेंट का आइकन है। अब साथियों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कैसे होता है। तो साथियों आप टास्क बार पे एक स्टार्ट मेन्यू का आइकन होता है, स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो साथियों ये तो है विंडो 10। विंडो 10 से पहले वाले जैसे विंडो एक्सपी में जाएंगे तो यहाँ लिखे एक खुलेगा जैसे ऑल प्रोग्राम होगा। यहाँ साथियों बाय डिफॉल्ट ऑल प्रोग्राम ओपन है। ए से शुरू होने वाले प्रोग्राम और फिर बी सी डी। हम जाते हैं साथियों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड एम पर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में साथियों 15 अलग अलग प्रकार की ये सॉफ्टवेयर है। आप चाहें तो गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और आगे 13 14 और 15। ये कुल मिला के माइक्रोसॉफ्ट में साथियों 15 अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज होता है। पैकेज क्यों? क्योंकि साथियों सॉफ्टवेयर का संगठन होता है। तो हम शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। अब साथियों ये स्क्रीन आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ओपन हो गई। अब इसमें जो सबसे ऊपर है साथियों ये होता है जहां पर नाम आ रहा है। देखिए मैंने अभी बताया साथियों इसमें जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है वो डॉक्यूमेंट 1 होता है। यहाँ साथियों आपके सामने आ रहा है डॉक्यूमेंट 3। उसका कारण क्या है? क्योंकि डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2 ऑलरेडी ओपन है। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 2 फाइलें ऑलरेडी ओपन है, डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2। ये रही साथियों डॉक्यूमेंट 1। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट 1 है, ये डॉक्यूमेंट 3 है। तो डॉक्यूमेंट 1 और 2 ऑलरेडी ओपन है इसलिए डॉक्यूमेंट 1। तो इसको जो साथियों इसका टाइटल है ये डॉक्यूमेंट 3। तो इसको आप कह सकते हैं ये जो बार है इसको कहते हैं टाइटल बार। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये बड़ी साइज में, यानी आपसे देखिए इस माउस के पॉइंटिंग माउस जहां पे मैं ले जाता हूं वहां पे ये लिखा रहा है मैक्सिमाइज, यानी इसको बड़ा करना। ये क्लिक है मैक्सिमाइज का। अब मैं इसको वापस क्लिक करूंगा तो ये थोड़ा छोटा हो गया इसका आकार। यदि आप इस पे क्लिक करेंगे जो माइनस के डैश बना हुआ इस पे क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज यानी टास्क बार पे चला जाएगा। ये मिनिमाइज हो गई स्क्रीन। यानी आप दूसरा यदि कोई टास्क ओपन करना चाहते हैं तो इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। पुनः मैंने इसको मैक्सिमाइज कर देता हूं। ये क्लोज बटन है साथियों, इसकी सहायता से आप इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं। ये हमने बात की इसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या होगा, डॉक्यूमेंट 1। ये तीसरी फाइल है इसलिए इसका डॉक्यूमेंट 2। ये साथियों आप देखें टाइटल बार पे ये विंडो का एक आइकन बना हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, सॉरी विंडो नहीं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये सेव का बटन है साथियों। कोई भी डॉक्यूमेंट आपने कुछ भी टाइप किया तो उसको आप सेव कर सकते हैं। जैसे साथियों मैंने लिखा है नमस्कार और मैं एंटर करता हूं और दूसरी लाइन में लिखता हूं राम राम। तो साथियों ये जो मैंने टाइप किया है इसलिए इसको हम कहते हैं, इसको क्या क्या नाम दिया गया, इसका विशेष कार्य क्या है, टाइपिंग या डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। नाम से स्पष्ट है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। अब जो मैंने ये टाइप किया है उसको मैं सेव बटन पे क्लिक करूंगा तो ये जो मैंने लिखा है उसको मैं सेव कर सकता हूं। सेव करूंगा किसी फोल्डर में। जैसे मैंने सेव पे क्लिक करूंगा तो ये अपने आप आपसे नाम पूछ लेगा। जैसे साथियों मैंने सेव पे क्लिक किया तो आप इसको देखिए जो फर्स्ट जो शब्द होता है वो बाय डिफॉल्ट नेम लेता है। आप यदि इसको कोई नेम देना चाहते हैं, जैसे साथियों आप इसको नेम देना चाहते हैं, जैसे यहाँ राम लिख दिया आपने तो इस फाइल का नेम हो जाएगा राम। और इसका साथियों जो टाइटल है सेव एज टाइप, वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप में सेव होगा। आप इसको अलग अलग टाइप से सेव कर सकते हैं। अब ये लोकेशन पूछ रहा है कि आप कहाँ टाइप सेव करोगे, तो ये बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट में सेव हो रहा है। आपने जैसे ही इसको सेव किया तो ये सेव हो गई और इसका नाम बदल गया साथियों, नाम हो गया राम। अभी तक बाय डिफॉल्ट नाम था, अब आपने इसका नाम चेंज कर दिया, ये नाम हो गया, इसलिए इसको कहते हैं साथियों टाइटल बार। अब दूसरे बार की बात करें तो यहाँ साथियों ये अलग अलग मेन्यूज है। ये फाइल का मेन्यू है, ये होम मेन्यू है, ये इंसर्ट है, इसको कहते हैं साथियों मेन्यू बार। और ये जो आपके सामने ओपन है ये चीज, इसको कहते हैं साथियों रिबन। ये पूरा पूरा मिलाकर ये है रिबन साथियों, यहाँ से लेकर ये इसको रिबन बोला जाता है। और इसमें साथियों होम मेन्यू के अंदर अलग अलग ग्रुप है। ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है,
ये फॉन्ट का ग्रुप है, ये पैराग्राफ का ग्रुप है और ये स्टाइल का ग्रुप है। ये ग्रुप्स होते हैं साथियों, ये एडिटिंग का ग्रुप है। अब साथियों होता क्या है कि ये अलग-अलग मेन्यूज का काम क्या है। तो पहला मेन्यू है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में आप नई फाइल ओपन कर सकते हैं, न्यू पे क्लिक करेंगे, नई ओपन होगी। ओपन से भी आप जो पुरानी फाइलें बनी हुई है उसको ओपन कर सकते हैं। क्लोज करेंगे तो ये प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। सेव एज, यानी एक तो आपने राम नाम से सेव कर दिया, अब इसकी एक और कॉपी आप सेव करना चाहते हैं कहीं दूसरी लोकेशन पे, सेव एज से आप कॉपी कर सकते हैं, दूसरी लोकेशन पे सेव कर सकते हैं नई फाइल। और ये सेव है जिसे जो ऑलरेडी बनी हुई फाइल है उसमें आपने कुछ और एडिट किया है तो उसको आप सेव कर सकते हैं। ये है फाइल मेन्यू का काम। अब साथियों हम चलते हैं होम। होम मेन्यू में पहला है साथियों, पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने इस डॉक्यूमेंट पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करेंगे तो साथियों बहुत सारे आपके सामने ऑप्शन खुलेंगे। जैसे ही आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, अब ये आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, सॉरी राइट क्लिक नहीं, आपने इसको सेलेक्ट किया। अब आप यदि कंट्रोल सी करते हैं, शॉर्टकट की है साथियों कंट्रोल सी, यानी कॉपी कर दिया। आपने इसको कॉपी कर दिया तो ये कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हो गया अस्थायी रूप से। जो कंप्यूटर की मेमोरी में अस्थायी रूप से जो डेटा सेव होते हैं, जैसे कंट्रोल सी से या कंट्रोल एक्स से, तो वो साथियों उससे कहते हैं क्लिपबोर्ड। ये है आपका देखिए क्लिपबोर्ड। ये कहाँ पे सेव हुआ? तो क्लिपबोर्ड पे सेव हुआ। क्लिपबोर्ड एक कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी होती है। जैसे ही साथियों मैं इसको अगली लाइन पे एंटर किया, अगली लाइन में आ गए। जैसे ही आपने यहाँ कंट्रोल वी प्रेस किया तो ये पुनः साथियों आ गया है कंट्रोल वी। ये ऑप्शन आ रहा है साथियों, पेस्ट के ऑप्शन है। कंट्रोल वी करते ही साथियों ये पुनः यहाँ पेस्ट हो गया। ये अभी तक सेव कहाँ था? वो सेव था साथियों क्लिपबोर्ड पे। क्लिपबोर्ड एक अस्थायी मेमोरी है। ये साथियों ये है फॉन्ट। फॉन्ट यानी फॉर्मेटिंग टूल है। आप इन डॉक्यूमेंट को यदि आप सेलेक्ट करते हैं और इस बी पे क्लिक करते हैं तो ये जो भी लेटर सेव है, जो भी ये टाइप किया हुआ है वो बोल्ड हो जाएगा, यानी इसका डार्क शेड हो गया। ये आप इसको इटैलिक फेस दे सकते हैं। ये देखिए साथियों झुके हुए अक्षर आ रहे हैं। आप इन अक्षरों पर अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया सारे अंडरलाइन हो गए। आप इनकी साइज बढ़ा सकते हैं यहाँ से। जैसे ही मैं यहाँ करूँगा साइज, ये सेलेक्ट करें पहले साथियों। अब मैं इनकी साइज चेंज करना चाहूँ तो ये बड़े छोटे बड़े हो सकते हैं। और यहाँ से आप इनका फॉन्ट कौन सा लेना चाहते हैं वो फॉन्ट भी कर सकते हैं। हिंदी में रखना चाहते हैं, इंग्लिश में रखना चाहते हैं, कौन सा फॉन्ट आप लेना चाहते हैं, फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। ये है साथियों फॉर्मेटिंग टूल। यहाँ आप पैराग्राफ भी कर सकते हैं। कैसे? पैराग्राफ में सारा ऐसे लेफ्ट अलाइन लिखना है या इस तरह से लिखना है तो भी आप कर सकते हैं साथियों, सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। अब ये पैराग्राफ का है। यहाँ से आप इनकी स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। कौन सी स्टाइल में करना चाहते हैं साथियों, इनको सेलेक्ट करें, फिर इनकी स्टाइल भी यहाँ से चेंज हो सकती है। स्टाइल टूल है अलग अलग। और यहाँ साथियों फाइंड कर सकते हैं आप कौन सा अक्षर ढूंढना चाहते हैं, उसको ढूंढ कर आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। किसी विशेष अक्षरों को आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यह है होम मेन्यू। अब इंसर्ट मेन्यू पे चलते हैं साथियों। इंसर्ट मेन्यू क्या करता है कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उन डॉक्यूमेंट को टेबल इंसर्ट करनी है। जैसे मुझे ये टेबल इंसर्ट करनी है तो यहाँ से मैं इंसर्ट टेबल से टेबल इंसर्ट कर सकता हूँ। ड्रॉ टेबल से टेबल ड्रॉ कर सकता हूँ। इंसर्ट टेबल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट टेबल इंसर्ट होगी। ड्रॉ टेबल से आप साथियों टेबल बना सकते हैं। इसकी सहायता से ये टेबल आप खुद बना सकते हैं इस तरह से। और इंसर्ट मेन्यू में और बहुत सारे आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, ऐसे शेप इंसर्ट कर सकते हैं। कौन सा शेप आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो शेप यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। यह है साथियों इंसर्ट मेन्यू की सहायता से। और स्मार्ट आर्ट या चार्ट आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे गणित में चार्ट होते हैं, पाई चार्ट, अलग अलग चार्ट। स्क्रीनशॉट आप हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं। हेडर फुटर क्या होता है साथियों, किसी भी पेज पर हेडिंग देनी है, हर पेज पर कुछ लिखना है, हर पेज के एंड में कुछ लिखना है, या आपको अलग अलग पेज नंबर देने हैं। साथियों हमने बात की थी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जहां पर हम कार्य करते हैं उसको पेज कहते हैं। ये रहा साथियों देखिए पेज 1 ऑफ 1। आप दूसरे पेज पे जाएंगे तो ये पेज हो जाएगा 2, और तीसरे पेज पे जाएंगे तो पेज 3। जैसे जैसे आप, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये है साथियों पेज। अब साथियों आगे चलते हैं। पेज लेआउट मेन्यू क्या होता है? पेज लेआउट में साथियों आप अलग अलग पेज का लेआउट रख सकते हैं। जैसे आप पेज हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं कि वर्टिकल रखना चाहते हैं, अलग अलग ओरिएंटेशन होता है पेज का। ये साथियों पोर्ट्रेट, यानी ऐसे यदि वर्टिकल पेज है तो पोर्ट्रेट कहते हैं, और ऐसे हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है तो उसको कहते हैं लैंडस्केप। पेज की मार्जिन सेट कर सकते हैं। मार्जिन यानी आप लेफ्ट से कहाँ से लिखना चाहते हैं, राइट में कहाँ तक लिखना चाहते हैं, अप में यानी अप और डाउन में भी आप पेज
पेज ब्रेक डाल सकते हैं, लाइन नंबर, हर लाइन का नंबर डाल सकते हैं, अलग अलग कॉलम सेट कर सकते हैं। यह है पेज का लेआउट। पेज का कलर आप, बैकग्राउंड कलर आप पेज का सेलेक्ट कर सकते हैं। पेज में अलग अलग बॉर्डर दे सकते हैं आप, चारों तरफ से बॉर्डर पेज पे। ये है साथियों पेज लेआउट। और रेफरेंसेज में आप रेफरेंस डाल सकते हैं। जैसे साथियों कैसे, जैसे किसी बुक में जो रेफरेंसेज होते हैं, किसी बुक की पहले पेज पे अलग अलग यूनिट वाइज कौन से पेज पर कौन सा यूनिट है, वैसे रेफरेंस आप यहाँ डाल सकते हैं। अब है साथियों अगला टैब है मेलिंग। मेलिंग में क्या होता है कि साथियों बहुत ज़्यादा लोगों को मुझे कोई डॉक्यूमेंट या कोई मेल करना है, जैसे एनवलप बनाना है, यानी एनवलप पे जो एड्रेस आएगा उस एड्रेस को हम यहाँ बना सकते हैं। लेबल्स बनाने हैं तो बना सकते हैं, या हमें बहुत ज़्यादा लोगों को मेल करना है तो एक्सेल में एक सीट बना के उस सीट में जितनी भी मेल आईडी है उसको मेल मर्ज की सहायता से मेल मर्ज करना होगा साथियों। मेल मर्ज की सहायता से आप 200, 2000, लाखों लोगों को एक साथ वही डॉक्यूमेंट, एक विशेष सूचना मेल कर सकते हैं। और रिव्यू में साथियों आप, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट टाइप किया तो उसमें कोई गलती है, स्पेलिंग गलती है, तो आप स्पेलिंग या ग्रामर चेक कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, आप वर्ड, कोई विशेष वर्ड को आप काउंट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं भाषा, लैंग्वेज का। यह है साथियों रिव्यू। और व्यू की सहायता से आपने जो पेज टाइप किया है उसका पेज लेआउट ले सकते हैं, उसको फुल स्क्रीन में व्यू कर सकते हैं, आप उसके आउटलाइन सेट कर सकते हैं, उसको ड्राफ्ट सेट कर सकते हैं। ये है साथियों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो ये साथियों स्क्रॉल बार है, इसको कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये और ये जो स्क्रॉल बार है नीचे, यहाँ आया हुआ नहीं है लेकिन नीचे की साइड में यहाँ जो स्क्रॉल बार रहता है उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। वो तब आता है जब पेज लेआउट में ये पोर्ट्रेट है, इसको यदि मैं लैंडस्केप में चेंज कर दूं। यहाँ से आप साथियों जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जैसे ही माइनस की तरफ ले जाएंगे तो पेज छोटा होता जाएगा, और प्लस की तरफ ले जाएंगे तो पेज बड़ा होता जाएगा। जैसे ही मैंने बड़ा किया, ये साथियों हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गया है। और यहाँ से आप इनकी जो व्यू की सेटिंग है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, पेज अलग अलग देख सकते हैं। यह है साथियों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पहला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसको आप यहाँ से चाहें तो क्लोज कर सकते हैं। क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपका जो व्यू था क्लोज हो गया। आप कितने परसेंट पे है साथियों? 251% पे है। इसको आप 100% पे लेकर आ जाएं। ये है साथियों जो आप कह सकते हैं नॉर्मल व्यू। और ये है साथियों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कुछ विशेष जानकारी जो हमें होनी चाहिए। अब साथियों हम इसको आगे बढ़ाएंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। तो साथियों हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। जैसे ये डेस्कटॉप है और डेस्कटॉप पर ये आइकन बने हुए हैं, ये टास्क बार है। टास्क बार पे साथियों स्टार्ट मेन्यू है। स्टार्ट मेन्यू पर आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो 10 होने की वजह से इसमें ऑल प्रोग्राम ऑलरेडी ओपन होते हैं। नहीं तो आप विंडो एक्सपी पे जाएंगे तो यहाँ आप ऑल प्रोग्राम का एक आइकन खुलेगा, उसमें आप क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम के टैब पर क्लिक करेंगे तो साथियों अलग अलग प्रोग्राम जो भी आपके कंप्यूटर पे सारे ओपन हो जाएंगे। अब साथियों इसमें अलग अलग टैब है सभी प्रोग्राम्स के। जैसे हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाना है, एम पे जाते हैं। एम पे ये रहा साथियों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये साथियों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 15 अलग अलग जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वे सारे ओपन हो गए। अब हमें डिस्कस करना है साथियों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे मैं क्लिक करता हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके सामने ओपन हो गया। ये साथियों फुल स्क्रीन में नहीं है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज होगा तो फुल स्क्रीन हो गया। अब साथियों आप देखेंगे सबसे ऊपर आ रहा है ये बुक 1। जैसे एमएस वर्ड का आप डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो आता है डॉक्यूमेंट 1। अब एमएस एक्सेल को आप ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट नेम आता है बुक 1। आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट नेम बुक 1 रहेगा। यदि एक और आप फाइल ओपन करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा बुक 2, एक और करेंगे तो बुक 3। तो साथियों इसको कहते हैं, जहां पर नाम आता है उसको कहते हैं टाइटल बार। ये टाइटल बार पे 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन और क्लोज का। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें तो एक्सेल का एक आइकन बना हुआ आ रहा है। इस पे आप, ये सेव का बटन है, ये अंडू का बटन है और ये रीडू का बटन है। इसमें आप और ऐड कर सकते हैं। ये शॉर्टकट है साथियों। जैसे कि विंडो स्क्रीन पे जो डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आइकन होते हैं वैसे ये शॉर्टकट है। आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। जैसे न्यू फाइल का ऐड करना चाहें तो ये न्यू फाइल का ऐड हो गया। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे एक नई फाइल ओपन हो जाएगी और नई फाइल की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+N है। तो जो जनरली शॉर्टकट कीज जो हम काम में ले रहे हैं उसके बारे में साथियों अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं, फिर जो जो शॉर्टकट कीज है उन सभी को हम डिस्कस करेंगे।
तो साथियों इसमें जो सेकंड बार है इसको आप कहते हैं मेन्यू बार। यहाँ आप MS वर्ड हम डिस्कस करके आए हैं, वहाँ भी 8 मेन्यू बार थे, यहाँ भी 8, इस मेन्यू बार पे 8 मेन्यूज़ थे और यहाँ भी आप देखें तो काउंट करें तो ये 8 मेन्यूज़ है साथियों। पहला मेन्यूज़ है फाइल का मेन्यू, जिसमें नई फाइल ओपन कर सकते हैं, नई फाइल बना सकते हैं, पुरानी जो फाइल है उसको ओपन कर सकते हैं, उसको सेव एज कर सकते हैं, ये जो फाइल बनी हुई है उसको सेव कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं और भी कई सारी उस फाइल का प्रिंट ले सकते हैं और इससे आप एग्जिट भी हो सकते हैं। और होम मेन्यू में साथियों एक होता है क्लिपबोर्ड एक अस्थायी मेमोरी है। यदि हम इसमें कुछ लिखेंगे तो उस लिखे हुए को हम कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यानी कट करेंगे तो लिखा हुआ क्लिपबोर्ड पे जाके स्टोर हो जाएगा, या कॉपी करेंगे तो भी क्लिपबोर्ड पे जाके स्टोर हो जाएगा। पेस्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। अब साथियों उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पर हम कार्य करते हैं, यहाँ पर हम कार्य करेंगे और जहाँ पर हम स्प्रेडशीट में या MS एक्सेल में जो कार्य करते हैं, इसका दूसरा नाम स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट में जो कार्य करते हैं उसको कहते हैं साथियों सीट। ये रात साथियों देखिए सीट 1, इस पर क्लिक करूंगा तो सीट 2 ओपन हो जाएगी, सीट 3 और एक आध ओपन करनी है तो इस पर क्लिक करते ही एक और सीट ओपन हो जाएगी और जितनी मैं चाहूँ उतनी मैं सीट यहाँ बना सकता हूँ, यहाँ कोई लिमिट नहीं है। तो आप सीट बनाते जा सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसलिए इसको साथियों कहते हैं वर्क सीट या सीट जहाँ पर आप कार्य करते हैं। ऐसे ही आप MS वर्ड में जहाँ पर कार्य करते हैं उसको कहते हैं पेज और जो कार्य करने का क्षेत्र है उसको आप कहते हैं वर्क एरिया। अब साथियों यहाँ जैसे बॉक्स बने हुए, इन बॉक्स को क्या कहते हैं, छोटी से छोटी जगह का। अगले बॉक्स पे जाना है तो क्लिक की सहायता से जा सकता हूँ और मैं टैब बटन की सहायता से कीबोर्ड पे टैब जैसे ही प्रेस करूंगा अगले बॉक्स पे जा सकता हूँ। इस बॉक्स को क्या कहते हैं साथियों, इस बॉक्स को कहते हैं सेल। इस बॉक्स को आप कहते हैं सेल। अब सेल क्या होता है साथियों, इसमें क्या होता है कि MS एक्सेल में बॉक्स बने हुए हैं तो ये साथियों इसको कहते हैं, ये होते हैं कॉलम। ये है आपके कॉलम यानी स्तंभ और इनको आप कहते हैं पंक्तियां। ये है आपकी पंक्तियां, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको कहेंगे पंक्तियां और जो वर्टिकल लाइंस है उनको कहेंगे साथियों कॉलम या स्तंभ। पंक्तियां या इंग्लिश में कह सकते हैं रो। और जहां पंक्ति और रो मिलने, जहां साथियों पंक्ति और स्तंभ मिलने के कारण जो ये बन रहा है बॉक्स, उसको कहते हैं सेल। और सेल में आप जो भी आंकड़ा लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो साथियों ये पंक्तियां कितनी होती है, तो कुल मिला के ये कॉलम कितने होते हैं, तो कुल मिला के MS एक्सेल में 256 कॉलम होते हैं। टोटल कितने कॉलम होते हैं, 256। और पंक्तियों की बात करें तो पंक्तियां होती है साथियों 16,384 पंक्तियां होती है। मैक्सिमम पंक्तियां कितनी है, 16,384। और मैक्सिमम कॉलम कितने हो सकते हैं साथियों, आप जैसे ही इधर जाएंगे ये बढ़ता जाएगा, आप ऐसे जाते जाएंगे। देखिए Z तक आ रहा है 26, फिर AA, फिर AB, फिर AC, AD, ऐसे और 26 और ऐसे बढ़ता जाएगा। और ऐसे कितने कॉलम है टोटल कॉलम है 256। और टोटल पंक्तियां कितनी है, जैसे जैसे आप इस स्क्रॉल बार को नीचे लाएंगे तो ये पंक्तियों की संख्या साथियों बढ़ती जाएगी। और टोटल कितनी पंक्तियां होती है, टोटल पंक्तियां होती है साथियों 16,384। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ये है साथियों वर्टिकल स्क्रॉल बार और ये है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। यहाँ आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, मैक्स और मिन, यानी यहाँ जाएंगे तो जूम इन और यहाँ जाएंगे तो जूम आउट। और ये साथियों आप अलग अलग लेआउट कर सकते हैं। और इसमें अलग अलग मेन्यू की हम बात करें साथियों, मेन्यू की बात करें तो ये हिसाब किताब में काम आता है। इसमें अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे साथियों हिसाब किताब में कैसे काम आता है, जैसे मुझे कुछ संख्याएं जोड़नी है, जैसे इनको साथियों ऐड करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, इनमें एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग देना है, तो मैं सब कर सकता हूँ साथियों। इसमें ऑटो फंक्शन भी होते हैं। ये रात साथियों एक टैब इसमें मेन्यू होता है फॉर्मूला, इसमें आप ऑटो फंक्शन भी होते हैं और आप अपने हिसाब से फंक्शन भी सेट कर सकते हैं। यहाँ यदि साथियों आप इक्वल टू लगा के फॉर्मूला शुरू करें, इक्वल टू, ये यहाँ आ रहा है देखिए इक्वल टू, आप सम यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और ये जो बार होता है साथियों, ये जो बार आपको दिख रहा है, ये जहां पर आप लिखते हैं उसको कहते हैं फॉर्मूला बार। इक्वल टू करके आपने यहाँ लिखना शुरू कर दिया साथियों, इक्वल टू SUM सम। और ये साथियों लिस्ट आ गई, आप क्या करना चाहते हैं, सम यानी कोई कंडीशन वाला सम करना चाहते हैं सम। और मैं जैसे ही इसमें साथियों ब्रैकेट दूंगा, ब्रैकेट देते ही ये मांग लेगा कौन कौन सी वैल्यूज, ये सेलेक्ट कर दिया इसने, कौन से कॉलम और कौन सी रो है। देखिए साथियों कॉलम है E और रो नंबर 6 है, कॉलम नंबर E और रो नंबर 9 तक आप सेलेक्ट कर दिया है। अब आपने इसको जैसे ही आपने इसको कोष्टक क्लोज किया तो ये साथियों फॉर्मूला बन गया है।
अब आप एंटर करते ही इसका सम आ जाएगा। इन सभी का योग कितना है साथियों? 913। ये आ गया देखिए साथियों सम, और इसको कहते हैं, देखिए ये हो रहा है आपके सामने ओपन, ये है फॉर्मूला बार। और ये साथियों ये इस एरिया को क्या कहते हैं साथियों? ये इसको कहा जाता है रिबन। अब साथियों इंसर्ट में आप कोई टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, कोई शेप इंसर्ट कर सकते हैं, कोई चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें पाइवोट टेबल कर सकते हैं, और भी कई सारे चीजें आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। हाइपरलिंक दे सकते हैं, हेडर फुटर दे सकते हैं हर सीट का, और इसमें सिग्नेचर लाइन आप इंसर्ट कर सकते हैं, अलग अलग इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं, कोई सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे साथियों सिंबल होते हैं, ओमेगा का सिंबल है, जैसे फिजिक्स में बहुत सारे सिंबल होते हैं, गणित में बहुत सारे सिंबल है, वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब पेज लेआउट में आपको पता ही है, पेज लेआउट, पेज की मार्जिन आप सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, इसकी साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं। प्रिंट एरिया यानी कौन से एरिया में, जैसे इस तरह से कौन से एरिया का, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो प्रिंट एरिया यानी कौन से एरिया का आपको प्रिंट देना है। कोई बैकग्राउंड आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे बैकग्राउंड देना चाहते हैं इस सीट का, कि बैकग्राउंड मैंने कलर देना चाहता हूँ, या बैकग्राउंड में प्रिंट टाइटल देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ। फॉर्मूले में साथियों अलग अलग टाइप के फॉर्मूले, एक ऑटो सम का फॉर्मूला होता है जिसमें आपने कुछ सेल में लिखा है, जैसे 100 सवा 100 कैलकुलेशन आपने लिखी है, उन सभी को आप ऑटो सम कर सकते हैं। कोई फंक्शन इंसर्ट भी कर सकते हैं। रिसेंटली यूज्ड जो फॉर्मूले है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या कोई लॉजिकल फॉर्मूला लगाना है, डेट या टाइम इंसर्ट करनी, टाइम का फॉर्मूला, या लुकअप, कोई लुकअप देना है, जैसे साथियों एक सीट को दूसरी सीट से लिंक करना है तो लुकअप फंक्शन काम आता है। इसी टाइप से मैथ और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड और भी कई सारे फंक्शन इसमें होता है। कैलकुलेशन ऑप्शन भी होता है, वॉच विंडो भी होती है, कैलकुलेट नाउ कर सकते हैं, पूरी सीट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला मेन्यू साथियों डेटा में, आपको पता ही है कि हमने डिस्कस किया है। डेटा में साथियों क्या होता है कि डेटा जो डीबीएमएस का डेटा होता है उसको आप कहाँ से एक्सेस करना चाहते हैं। यदि डीबीएमएस में कोई आपके पास फाइल है या पहले से कोई आंकड़ा है तो उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, वेब से भी एक्सेस कर सकते हैं, टेक्स्ट आप एक्सेस कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग कनेक्शन बना सकते हैं। आप इसमें डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, ए टू जेड, जेड टू ए, यानी आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही और अवरोही क्रम में आप सॉर्ट कर सकते हैं। और कोई डुप्लीकेट डेटा है तो उसको रिमूव कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, अनग्रुप कर सकते हैं, सब टोटल भी आप कर सकते हैं। और रिव्यू में आपको पता ही है साथियों, स्पेलिंग रिव्यू चेक कर सकते हैं, स्पेलिंग राइट है कि रॉन्ग है। कोई न्यू कमेंट डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। सीट को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं साथियों, जैसे आप सीट प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी सीट पे आप किसी सीट 1 पे एक ऐसा आंकड़ा है जो मैं जिस पर कोई जिसको कोई देखे लेकिन उस पर कोई राइट नहीं करे, यानी उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपके कोई आंकड़ा है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करें तो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पूरी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वर्कबुक शेयर कर सकते हैं, जैसे मेल पे, व्हाट्सएप पे। और व्यू में आपको पता ही है साथियों अलग अलग पेज लेआउट होते हैं, पेज ब्रेक कहाँ करना है, कहाँ से कहाँ तक पेज आपको बनाना है, फुल स्क्रीन, कस्टम व्यू, अलग अलग साथियों व्यू, 100% जूम कर सकते हैं, जूम इन, जूम आउट, अलग अलग साथियों व्यू है। तो ये है साथियों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में मैंने आपको, और ये जो रेडी आ रहा है साथियों लिखा हुआ, ये है आपका, देखिए ये आ रहा है इन रेडी मोड, यानी आप अभी काम कर सकते हैं। और इसको कहते हैं साथियों स्टेटस बार, यानी स्टेटस बता रहा है कि ये रेडी है या ये रेडी नहीं है, या जैसे कई बार आता है नॉट रेस्पॉन्डिंग, यानी कोई वर्किंग हो रही है तो उस टाइम आपको ये रेस्पॉन्स नहीं देता है, तो इसको कहते हैं साथियों स्टेटस बार। ये है साथियों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में सामान्य जानकारी जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं। हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब साथियों हम इसको आगे बढ़ाते हैं और हम पढ़ते हैं प्रेजेंटेशन टूल यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। तो साथियों हम डिस्कस कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज जो है उसका महत्वपूर्ण पार्ट है ये भी, और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो हम सबसे पहले साथियों जो टास्क बार है उस पर स्टार्ट मेन्यू है, स्टार्ट मेन्यू पे गए, स्टार्ट मेन्यू पे ऑल प्रोग्राम ओपन है आपके सामने, और इन ऑल प्रोग्राम में हम जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जैसे क्लिक किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 15 अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें से हमें सेलेक्ट करना है साथियों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। 2010 क्यों आ रहा है, ये वर्जन है साथियों 2007, 2003, 1990 शुरुआती वर्जन था, तो अलग अलग वर्जन के हिसाब से ये नेम आ रहा है। तो इसको जैसे ही साथियों ओपन करेंगे तो सबसे पहले आप देखें
सबसे ऊपर इसको क्या कहते हैं साथियों, टाइटल बार। टाइटल बार जब हमने वर्ड MS वर्ड खोला तो डॉक्यूमेंट 1 था, MS एक्सेल खोला तो बुक 1 था, और यहाँ है साथियों प्रेजेंटेशन 1। प्रेजेंटेशन 1 है और ये है टाइटल बार, और टाइटल बार में तीन बटन है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, या इसको आप कह सकते हैं मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और ये क्लोज बटन है। और इस पे साथियों जो अभी तक MS वर्ड और MS एक्सेल में आप देखे हैं तो मेन्यू बार है। ये मेन्यू बार में साथियों 8 मेन्यू ही थे, जबकि MS पावर पॉइंट में ये पूछा जा सकता है साथियों पर्सन, MS वर्ड और MS एक्सेल में 8 मेन्यू होते हैं, जबकि MS पावर पॉइंट को आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मेन्यूज है, और इसको कहते हैं साथियों मेन्यू बार। ये साथियों पावर पॉइंट का लोगो है, MS पावर पॉइंट का। यहाँ सेव, और यहाँ आप जितना चाहें उतने शॉर्टकट, या आप कह सकते हैं शॉर्टकट आइकन ऐड कर सकते हैं। अब साथियों ये है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में आप सेव कर सकते हैं फाइल को। सेव एज, सेव एज का मतलब होता है यदि कोई पहले से कोई फाइल बनी हुई है, उस फाइल को एक जगह की बजाय दूसरी और जगह, वहां तो आप कॉपी रखना ही चाहते हैं, एक और कॉपी सेव करना चाहते हैं किसी दूसरे फोल्डर में। साथियों ये जो हम बनाते हैं इसको कहते हैं फाइल। ये जो डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे इसको कहेंगे फाइल। ये जहां भी सेव होगी, जहां पर सेव होगी उसको आप कहते हैं फोल्डर। लोकेशन जैसे डॉक्यूमेंट फोल्डर, डॉक्यूमेंट के अंदर और आप सब फोल्डर भी बना सकते हैं। तो फाइल, न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं, जो फाइल है उसको प्रिंट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। इससे इस प्रोग्राम से आप एग्जिट भी हो सकते हैं। होम मेन्यू वही है साथियों, क्लिपबोर्ड है, कट कॉपी पेस्ट, न्यू स्लाइड, नई और स्लाइड कर सकते हैं। स्लाइड का अलग अलग लेआउट आप रीसेट कर सकते हैं। ये फॉन्ट में आप फॉन्ट का फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, अलग अलग पैराग्राफ सेट कर सकते हैं, अलग अलग शेप आप ड्राइंग कर सकते हैं यहाँ स्लाइड। और इसको साथियों जहां हम कार्य करते हैं, MS वर्ड में जहां हम कार्य करते हैं उसको पेज कहते हैं, जबकि MS एक्सेल में उसको सीट कहते हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आप कहेंगे स्लाइड। ये रहा साथियों स्लाइड, इसको आप स्लाइड कहते हैं जहां पर आप कार्य कर रहे हैं। स्लाइड का आप टाइटल दे सकते हैं, स्लाइड में आप सब टाइटल, और स्लाइड में आप इंफॉर्मेशन यहाँ राइट कर सकते हैं, यहाँ और यहाँ दोनों जगह आप लिख सकते हैं। इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, टाइटल को और बड़ा कर सकते हैं, या आप सब टाइटल को और बढ़ा सकते हैं। इसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन देना चाहें ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे दें, इनमें यदि कम इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं तो कम, क्योंकि टाइटल छोटा होगा और सब टाइटल में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं। तो साथियों ये होता है, वास्तव में ये किसके लिए होता है, प्रस्तुतिकरण के लिए, यानी रिपोर्ट आप प्रस्तुत करना चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी देना चाहते हैं, किसी कंपनी के बारे में कोई जानकारी, या किसी भी कोई भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं। बहुत सारे ऑडियंस, यदि एक जैसे एक सिनेमा हॉल में बहुत सारे ऑडियंस बैठे हैं, उनको आप कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो स्लाइड के थ्रू दे सकते हैं। तो साथियों इसको आगे बढ़ाते हैं, और इंसर्ट में आपको पता है पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, अलग अलग शेप इंसर्ट कर सकते हैं, आप डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, हेडर फुटर डाल सकते हैं, हर स्लाइड का हेडर और फुटर डाल सकते हैं, हर स्लाइड में नोट डाल सकते हैं, आप इक्वेशन डाल सकते हैं, सिंबल डाल सकते हैं, वीडियो ऑडियो भी आप स्लाइड में ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं साथियों। अब इसके बाद में है डिज़ाइन साथियों। अलग अलग स्लाइड के आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं। जैसे आप यदि स्लाइड ऐसे, इसका बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा साथियों। इस तरह के बैकग्राउंड की स्लाइड भी आप बना सकते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड की स्लाइड आप बना सकते हैं। इसमें टेम्पलेट, बहुत सारे टेम्पलेट है साथियों, बहुत सारी तरह की, आप अपनी तरफ से भी नई भी बना सकते हैं। और ये है साथियों डिज़ाइन, अलग अलग डिज़ाइन आप दे सकते, कलर दे सकते हैं, फॉन्ट दे सकते हैं, आप इफेक्ट दे सकते हैं, बैकग्राउंड स्टाइल आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। कुछ हाइड करना चाहते हैं ग्राफिक्स तो वो हाइड भी कर सकते हैं। ट्रांजिशन यानी साथियों एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आपके सामने शो होगी तो वो कैसे होगी, कैसे वाइप के थ्रू इस तरह से शो करना है, यानी स्लाइड ऐसे स्लाइड आएगी या ऐसे पुश जाएगी, या आपको स्प्लिट करनी है या रिवेल करनी है, तो अलग अलग साथियों आप ट्रांजिशन कर सकते हैं स्लाइड का। और ड्यूरेशन भी दे सकते हैं, कितने ड्यूरेशन के बाद वो स्लाइड का ट्रांजिशन होगा। अगला है साथियों एनिमेशन। एनिमेशन आप ऐड कर सकते हैं, जैसे स्लाइड में आपको एनिमेशन देने हैं, अलग अलग एनिमेशन पेन के थ्रू आप एनिमेशन दे सकते हैं, अलग अलग एनिमेशन डाल सकते हैं। इसके बाद में स्लाइड शो में, स्लाइड शो कैसे करना है साथियों, स्लाइड यानी प्रारंभ से स्लाइड दिखनी चाहिए, या आप जहाँ पे है वहाँ से स्लाइड आगे बढ़नी चाहिए, या आप ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, या कस्टम स्लाइड व्यू देना चाहते हैं, या सेटअप स्लाइड शो करना चाहते हैं, या कोई स्लाइड हाइड भी करना चाहें तो वो हाइड भी कर सकते हैं स्लाइड शो के दौरान, या रिहर्स टाइम यानी स्लाइड शो में जो टाइमिंग होता है वो टाइम भी आप
ऐड कर सकते हैं। रिव्यू में वही पता है आपको साथियों, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, लैंग्वेज चेक कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज। और व्यू में साथियों आपको पता ही है अलग अलग टाइप के व्यू, आप जो स्लाइड है उसका अलग अलग टाइप से व्यू देख सकते हैं कि स्लाइड सॉर्टर ऐसे एक ही पेज पे 4 स्लाइड एक साथ दिख सकती है, नॉर्मल में एक पेज पे ये जैसे आप एक ही दिख रही है। अब यदि ऐसे एक स्लाइड शो कर दिया था, इस तरह से आप व्यू देख सकते हैं साथियों। अब जैसे ही मैं नॉर्मल पे क्लिक करूंगा, पुनः हम नॉर्मल पे आ गए। अलग अलग कलर ग्रे स्केल दे सकते हैं आप, और जूम कर सकते हैं, फिट टू विंडो कर सकते हैं, अलग अलग साथियों ये व्यू होते हैं। और ये है साथियों, ये यहाँ पर जैसे ही आप इस पे और स्लाइड पे जैसे ही डेटा ज़्यादा लिखेंगे तो यहाँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आ जाएंगे। और ये है साथियों आपको पता ही है स्टेटस बार। स्टेटस क्या है, स्लाइड 1 to 1, पहली स्लाइड में मैं हूँ, जैसे ही दूसरी स्लाइड में मैं जाऊँगा तो ऐड स्लाइड करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। ये है साथियों पावर पॉइंट। तो हमने डिस्कस किया है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट का थोड़ा सा साथियों हमने प्रैक्टिकल डिस्कस करने की कोशिश की कि ये दिखता कैसे है, कैसे इस पे वर्किंग होती है। आप यहाँ नोट कर सकते हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे या कुछ आप लिखना चाहें तो हेडिंग लिख सकते हैं। यहाँ भी आप कुछ सब टाइटल पे आएंगे, सब टाइटल में कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उनके अलग अलग फॉन्ट आप फॉर्मेट, यहाँ से फॉन्ट आप सेट कर सकते हैं, पैराग्राफ सेट कर सकते हैं, आप ड्राइंग बना सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। तो साथियों अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे साथियों कुछ मोस्ट पॉपुलर शॉर्टकट कीज जैसे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, ये क्या काम आते हैं और इनकी क्या साथियों इनका पूरा कंप्लीट नॉलेज हम लेने की कोशिश करेंगे। फिर इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पर्सन डिस्कस करेंगे। तो सभी साथियों को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की साथियों।